वीवीए के जरिए हम मैक्रो, सबसे पहले बात करते हैं वीवीए के जरिए हम करेंगे क्या। तो वीवीए के जरिए हम करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे मैक्रोज। तो जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे अरुण जी ने बोला कि हम मैक्रो नहीं करेंगे, तो मैक्रो से उनको मतलब होता है रिकॉर्डिंग मैक्रो या स्टॉपिंग मैक्रो। तो ये रिकॉर्ड मैक्रो जो होती है उस पर डिस्कस करते हैं। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हम थोड़ा देर बाद आएंगे, उससे पहले हम मैक्रो के बारे में जान लेते हैं कि मैक्रो होता क्या है, क्या बेनिफिट है मैक्रो करने का। बेसिकली अगर मैक्रो का सही एग्जांपल मैं दूं तो मैक्रो इज ए ऑटो पायलट। मैक्रो ऑटो पायलट है, जैसे कि ऑटो पायलट प्लेन में होता है, जो कि एक ओरिजिन टू डेस्टिनेशन में किसी कंडीशन, जो प्रोग्राम की गई कंडीशन से प्लेन को फ्लाई करता है। उसी तरीके से हम मैक्रो का यूज करते हैं कि कोई काम मैं जिस फ्लो से, जिस स्टेप से, जिस कंडीशन से करते हैं, वो सारे कंडीशंस को एज अ कोड हम कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम रन करते हैं तो उसी फ्लो से, उसी स्टेप से, उसी बेस से, उसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैक्रो हमारा उस प्रोडक्ट को, उस रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर देता है। मैनेबिट क्या होता है कि अगर आप जो काम मैनुअल कर रहे हो, जो काम मैनुअल किया उसको अगर आपने एक बार में कोड कर दिया, उसको आप एक बार बटन पे क्लिक करती हैं, आपका मैक्रो रन हो जाएगा। आपकी मैनुअल वर्किंग से मोर देन 1000 टाइम फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे कहाँ पे? बेसिकली बोलोगे सर पहले मैं रिपोर्ट का क्या बनाऊं, मैक्रो बनाऊं, देन मैं उसको रन करूं। तो हम ऑफिस में जो हमारा डेली वर्क जो होता है, जो हम डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, जो रूटीन वर्क होता है, जो एक ही फॉर्मेट में होता है, एक ही टाइप के डेटा से हमारा रिपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें हम इसका यूज करेंगे। रूटीन वर्क पे जो डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, उस डेली बेसिस पे हम रिपोर्ट को फॉर्मेट करेंगे। क्योंकि मान लो जी एक आपके पास कोई रिपोर्ट ऐसा, आपके पास 3 4 5 ऑफिस के अंदर रिपोर्ट होते हैं, जिस रिपोर्ट को आप डेली बेसिस पे मैनुअल बनाते हो, फॉर्मूले से बनाते हो, और उसको बनाने में आपको घंटे 1.5 घंटे का टाइम लगता है। 1-2 दिन का टाइम वेस्ट करो आप कोडिंग करने पे, 1 दिन 2 दिन में आपने उसको कोड पे आप करके ऑटोमेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम में वो काम आपका विथिन सेकेंड में होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। नितिन बैग म्यूट कर लो, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। तो डेली वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं मैक्रो का। ठीक है, दूसरा काम हम क्या कर, मैक्रो की आपको समझ में आ गया मैक्रो का वर्क कैसे करोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो समझ में आएगा कि मैक्रो किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे हमारे पास एक यही है आपके लूप के बारे, लूप कहाँ गया, नहीं डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं। कुछ फाइल मैं दिखाता हूँ जिसमें मैंने मैक्रो का यूज किया है। ये जैसे सेव कर दिया। नहीं तो ये तो आप ही को बताया था हुआ है। जैसे इसको लेते हैं, नहीं ये तो नहीं है, ये सही एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको एक सही एग्जाम्पल बताता हूँ, रुकिए 2 मिनट रुकिए। जैसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट फाइल है, इसी पे हम बात करते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब मुझे इसमें डेटा एंट्री करनी है, तो मैनुअली मुझे डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। अब इस पर क्लिक करते मेरे पास इस तरह का एक यूजर फॉर्म आ जा रहा है। अब इस यूजर फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सारा आ रहा है, फिर प्रीव्यू उसी का दिखेगा। तो इस तरह के वर्क के लिए हम वीवी यूज करते हैं रिलेशंस के लिए। और भी आगे एग्जांपल बताऊं जो वीवी जो आपका बहुत ही इजीली काम करता है आपका। ये डी ड्राइव में होगा मेरे पास। हाँ ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए। अब इसमें क्या है कि आपको एक एक डेटा कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे एक के नीचे एक। तो मैनुअल में काफ़ी आपका प्रॉब्लम है कि मैनुअल में काफ़ी दिक्कत होगा। तो आपका अगर आप एक एक कॉपी पेस्ट करोगे कि आप यहाँ पे ग्रेटर देन 50 को पेस्ट करना है, 59 को पेस्ट करना है, 76 को पेस्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे सीधे एक मैक्रो पे जाएंगे, एक मैक्रो को जस्ट मैक्रो लिस्ट पे जाएंगे, मैक्रो सेलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। तो विद इन सेकेंड में मेरा काम हो गया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो, मतलब कि और भी बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे जिस पे यूज आप कर सकते हो। इस तरह का डेटा फॉर्म बनाने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा था कि हम वीवीए के जरिए किस तरीके से अपना ऑटोमेशन करेंगे। तो जो काम हम विथिन जो घंटों में करते हैं वो एक क्लिक पे मेरा काम कर रहा है, वो आपका मैक्रो के जरिए हम करते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट जो वीवीए के जरिए करते हैं वो करते हैं फंक्शंस के यूज होता है, इसको समझिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े आपको ये है फॉर्मूलेज आप लगाते हो इंसेंटिव के और बहुत और भी चीज़ें की जो फॉर्मूलेज आप डेली बेसिस पे आप लगाते हो। हर बार आपको फॉर्मूलेज मैनुअली टाइप करने पड़ते हैं या मैनुअली लगाने पड़ते हैं। तो आप फॉर्मूलेज अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो, फॉर्मूलेज आप जो है एक्सेल के अंदर में लगा सकते हो जिसको आप कहीं भी कॉल कर सको। उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन, मतलब कि जो आप यहाँ पे इक्वल वी लुकअप लिखते हो, वी लुकअप में जो इस तरह का फंक्शन आया तो आप खुद के फंक्शन, मतलब कि एक्सेल के अंदर में तो फंक्शंस है ही, कुछ ऐसे काम आपके पास है जिसके लिए आप फंक्शन नहीं बना। मेरी भी ट्रेडिंग में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा इसमें मैं जो क्वेश्चन में बताया होगा कि नहीं ये फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे काम को आप वीवी के अंदर खुद की फॉर्मूलेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा कि कैलकुलेशन में मैंने आपको एक एमआरपी का फॉर्मूला बताया था। आपको याद है कि उस एमआरपी को फॉर्मूला टाइप करने के लिए हमने कितना बड़ा कोडिंग टाइप की थी, कि बहुत बड़े हमने कोड उसके अंदर में हमने टाइप किया था। तो हम वीवीए के जरिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम उस काम को मैंने और भी छोटा कर सकते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल्स सब्जेक्ट फंक्शन आना ना फंक्शन एमआरपी नाम का दिया और यहाँ पे किया एन एज ए लॉन्ग। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल बता रहा हूँ कि बेनिफिट क्या होगा फंक्शन बनाने का। प्लस एन आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय $15 20 वापस में एमआरपी को साइन कर देते हैं। मैंने छोटा सा टाइम, अब देखिए आपको याद होगा जब मैंने आपके एमआरपी का फॉर्मूला बनाया था और मुझे उसमें कितना टाइम लगा था, काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन हमने यही सेम फार्मूला वीवीए के जरिए बनाया और मैं कितना जल्दी इस फार्मूले को बना दिया।
अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कॉस्ट रखूँगा, यहाँ पे मैं MRP डालूंगा और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। यही नहीं, मैं इसको डायनेमिक भी कर सकता हूँ। डायनेमिक इन द सेंस कि यहाँ पे मैं दे सकता हूँ परसेंटेज P, P1, P2, P3 एज ए डबल, और जहां जहां मैंने परसेंटेज दिए हैं वहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। परसेंटेज भी यूजर खुद डालेगा, तो फुल्ली डायनेमिक हो गया है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे कुछ डाला और यहाँ पे बोला MRP, इसको सेलेक्ट किया, 5%, 10%, 15%, 20%। तो ये बेनिफिट है हमारे फंक्शंस बनाने का, MRP बनाने का। तो इस तरह की जो फंक्शन जो आप एक्सेल में लेंदी तरीके से यूज किए थे, या फिर एक्सेल पे वो फंक्शन माने पॉसिबल ही नहीं है, उस केस में हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं और एक्सेल में खुद के फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो मैक्रो के जरिए हम तो अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं, फंक्शंस के जरिए अपने खुद के कैलकुलेशन तैयार करते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है यूजर फॉर्म। अब लो सर, यूजर फॉर्म से क्या बेनिफिट है? तो खुद के कंट्रोल्स क्रिएट करना। अब देखिए पेस्ट स्पेशल में आप जो देख रहे हो ना, ये आपका यूजर फॉर्म है। तो इस तरह के खुद के यूजर फॉर्म क्रिएट करना, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये जो यहाँ पे यूज था आपका, जब मैं इसको प्ले करता हूँ, यूजर फॉर्म, अब यहाँ पे यूजर फॉर्म, मैं डेटा में अब यहाँ से ऑपरेट करूंगा। तो इस तरह के वर्क को हम यूजर फॉर्म से करते हैं, मतलब खुद के कंट्रोल तैयार करने के लिए हम यूजर फॉर्म यूज करते हैं। यूजर फॉर्म जैसे कि आप, यूजर फॉर्म क्या होता है ना, पेस्ट स्पेशल देखो, ये भी एक पार्ट ऑफ द यूजर फॉर्म ही है। इस तरह के जो बॉक्सेस बनाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, खुद के मेनू बार और अपने खुद के ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए इसका यूज कर सकते हो आप यूजर फॉर्म का। अब मैक्रो के टाइप के बारे में जानते हैं कि मैक्रो हम किस तरीके से वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने पता चल गया कि हम यूजर फॉर्म से क्या करेंगे। यूजर फॉर्म से 3 काम करते हैं, हम मैक्रो क्रिएट करते हैं, हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, हम यूजर फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब बेनिफिट ऑफ द मैक्रो एंड टाइप ऑफ द मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो 2 तरह से क्रिएट की जाती है। एक होता है रिकॉर्डिंग मैक्रो, मतलब कि कुछ ऐसे काम जो खुद आप मैनुअल करना चाहते हो उसको रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि मैं एक छोटा सा डेली कैश का फॉर्मेट तैयार करना चाहता हूँ, मुझे बार-बार फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं। तो मैं एक बार इसमें डेवलपर बार में जाऊंगा, रिकॉर्ड मैक्रो में आऊंगा और मैक्रो को रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा। जब भी मैक्रो रिकॉर्ड करो तो आप एक तो बहुत केयरफुल होकर टाइप डेटा करो, क्योंकि इसमें कोई एरर करोगे, Ctrl+Z का ऑप्शन करोगे तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज, अगर किसी सीट पे जाना नेसेसरी नहीं है तो किसी और सीट पे मत जाना, क्योंकि जब भी आप रिकॉर्डिंग मैक्रो करते हो, जो भी आप एक्शन करते हो उसकी कोड बैकग्राउंड में डेवलप करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डेट पार्टिकुलर बैलेंस, इसको सेलेक्ट करके मैंने फॉर्मेट बना लिया। इसको बोल्ड कर दिया, इसकी बैकग्राउंड कलर कर दी मैंने। यहाँ पे मैंने टोटल टाइप किया, यहाँ पे सम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। देन मैंने बोला
और फिर इसमें से मैंने माइनस कर दिया डेबिट का। लास्ट में क्रेडिट माइनस डेबिट, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इस पे मैंने डबल वाला बॉर्डर लगा दिया और मेरा काम खत्म हो गया। मैंने मैक्रो स्टॉप कर दिया। तब क्या हुआ कि अब ये रिपोर्ट में दोबारा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अब दोबारा मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार इसका रिकॉर्ड कर लिया तो एवरीथिंग मुझे रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट टाइम में मैं सिलेक्ट करूँगा और रन करूँगा। सॉरी, और विद इन सेकेंड में मेरा देखा पूरा टाइप हो गया। तो जब मैंने माइक्रो रिकॉर्ड किया तो क्या हुआ कि इसने जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल ने क्या किया, हर एक स्टेप का यहाँ पे इसने कोड में कन्वर्ट कर दिया। जो इस कोड में, जिस लैंग्वेज में इसने कन्वर्ट किया, इस लैंग्वेज को हम VBA कहते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। और जिसको आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, जिस प्लेटफॉर्म पे हम कोडिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो के थ्रू क्या होते हैं कि आप क्या करते हो, कोई भी स्टेप को रिकॉर्ड कर ले तो, लेकिन रिकॉर्ड करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग नहीं बना सकते। पाइवर्ड की रिकॉर्डिंग नहीं बना सकते हो, फिल्टर की रिकॉर्डिंग नहीं बना सकते, वो डायनेमिक नहीं होता है, वो फिक्स हो जाता है। और आपने फिल्टर की रिकॉर्डिंग बनाया, डेटा आपका 1 से 100 तक था, तो आपकी जो कोडिंग चली, कोडिंग कन्वर्ट हुआ 100 के 100 तक ही हुआ। कल के डेट में आपके पास अगर एक 150 का डेटा हुआ तो आपका सेम मैक्रो उस पर काम नहीं करेगा। तो इसी में क्वेश्चन उठता है, जब हमारा नॉर्मल रिकॉर्डिंग मैक्रो कोड में मेरा कन्वर्ट कर देता है तो इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत क्या है। बेसिकली जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड आपका डायनेमिक नहीं होता है। रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए कुछ ही चीज़ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, जैसे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप इस तरह की फॉर्मेट्स बनाने की रिकॉर्डिंग, अब इस तरह के फॉर्मेट बनाने की रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, कंट्रोल F करने की रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप। तो कुछ चीज़ों की ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, लेकिन जिस चीज़ पे किसी पार्टिकुलर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे रिकॉर्डिंग आपका वर्क नहीं करता है। अब मान लो कि अब जैसे कि इससे पहले मैंने एक बताया था कि मुझे एवरीथिंग एक बार कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट करना है तो उसमें कंडीशंस है कि ग्रेटर देन 50 हो तभी कॉपी पेस्ट करें। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, इसमें लूप 2, ये जो मैंने बताया था। अब इसमें क्या है, अब इसमें रिकॉर्डिंग मैक्रो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हमें कंडीशन देना है। तो इस सब कामों के लिए आपको VBA प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा। तो अरुण जी, आपको समझ में आया रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या होता है? तो रिकॉर्डिंग मैक्रो का इतना ही काम है कि आप किसी भी स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लो और नेक्स्ट टाइम उसको आप प्ले कर सकते हो। अब बारी आती है टाइप ऑफ मैक्रो। हम रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में जान गए, कोडिंग मैक्रो के बारे में जान गए। कोडिंग मैक्रो होता है जो जिसमें हम कोड करते हैं। हाँ सर अरुण जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, मतलब कि ये समझो ना कि ऐसा रिकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो जिसमें किसी पार्टिकुलर रेंज का, एक सिलेक्टेड रेंज का क्राइटेरिया ना हो। जैसे आप डेटा की पाइवट की बात करते हैं तो पाइवट में हम एक डेटा सिलेक्ट करते हैं ना सर, तो पाइवट पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है क्योंकि डेटा हमने सिलेक्ट किया तो उतना ही सिलेक्टेड डेटा पे पाइवट एवरी टाइम बनाएगा वो। हम फिल्टर नहीं लगा सकते हैं। तो जहां जिस वर्क में सिलेक्शंस का यूज नहीं होता है, हम सीट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम सीट इंसर्ट करते हैं एक नाम आता है सीट 7,
तो पीछे रिकॉर्डिंग होगी मैक्रो के सीट 7 ऐड हुआ, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि फिक्स हो गया कि सीट 7 ऐड करेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब सीट ऐड कमांड चलेगा तो सीट ऐड करने का कमांड तो चल जाएगा, लेकिन नेम आपका जो नेम में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसको सीट 8 मिला है। तो यहां पे आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो वर्क नहीं करेगा। मतलब रिकॉर्डिंग मैक्रो पूरा वीबीए प्रोग्रामिंग का 2% है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैक्रो से आगे जब ये कर सकते हो कि कुछ कोड भूल जाते हो, जैसे कि आपको फिल्टर लगाने का कोड नहीं पता है तो फिल्टर लगाने का कोड रिकॉर्डिंग से ले सकते हो। आप कलर अप्लाई करने का फॉन्ट भूल गए हो तो कलर अप्लाई करने का फॉन्ट आप इससे रिकॉर्डिंग मैक्रोस करके आप देख सकते हो कि कलर मैक्रो का कोड क्या होता है, फिर अपने हिसाब से उसका अरेंज कर सकते हो। मतलब कि आप वीबीए प्रोग्रामिंग के हेल्प के तौर पे मैक्रो यूज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग मैक्रो। क्लियर है अरुण जी आपको? तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैक्रो। मैक्रो का टाइप कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला टाइप होता है आपका पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रो, जो मैक्रो आप रिकॉर्ड करते हो वो मैक्रो आपका पब्लिक मैक्रो होता है, या फिर जो हम सब्जेक्ट से लिखते हैं वो मैक्रो। पब्लिक मैक्रो को हम किसी भी फाइल के अंदर कॉल कर सकते हैं। एक मैक्रो हमने, जैसे हमने यहाँ पे आपको अभी क्या इस फाइल में रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या की थी कि मैंने इसको बनाया था, मैं एक कंट्रोल एन करके एक नया फाइल लिया, इस फाइल को मैं, इस मैक्रो को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या फिर इसी फाइल के अंदर दूसरे तीसरे शीट पे भी हम इस मैक्रो को यूज कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा मैक्रो जो मैं हर किसी जगह पे विद इन फाइल के किसी भी लोकेशंस में, किसी भी मैक्रो में या फिर अदर फाइल पे कॉल कर सकूं, उसको हम पब्लिक मैक्रो कहते हैं। तो पब्लिक मैक्रो समझ में आ गया आपको? अगर पब्लिक मैक्रो एग्जांपल पूछूं तो आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो है, या फिर जो हम कोड करते हैं मैक्रो, वो मैक्रो होता है। दूसरा मैक्रो आता है हमारा इवेंट मैक्रो, सॉरी प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो से ही आपको पता चलता है कि ये मैक्रो क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट मैक्रो को के भी दो पार्ट है, एक है पर्सनल मैक्रो, पर्सनल मैक्रो क्या होता है, और दूसरा आपके पास है इवेंट मैक्रो। दूसरा है हमारा इवेंट मैक्रो। तो प्राइवेट मैक्रो के दो पार्ट होते हैं। पर्सनल मैक्रो, जब आप रिकॉर्ड करते हो मैक्रो को तो यहां पे दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक दोनों सेम है। पर्सनल मैक्रो, देखिए जब भी आप मैक्रो कोई रिकॉर्ड करते हो या फिर मैनुअल कोडिंग करते हो तो मैक्रो उसी के अंदर, उसी फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है। अगर पार्टिकुलर फाइल किसी को मेल कर दूं, पब्लिक मैक्रो जो आपने बनाया है या फिर रिकॉर्ड किया है, उस मैक्रो को अगर किसी को मेल कर दिया आपने तो उसके साथ में उसका मैक्रो भी जाता है, क्योंकि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कोड करते हैं, उसकी कोडिंग हमारे उसी फाइल के बैकग्राउंड में सेव होती है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है पब्लिक मैक्रो का, कि जैसे मैंने बताया कि मैं इस पे किसी और फाइल पे मैं इस मैक्रो को रन कर सकता हूँ, जो मैक्रो मैंने अभी मैक्रो 2 नाम की जो क्लास फाइल में बनाई थी उसको मैं रन कर सकता हूँ। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, इस मैक्रो को तभी मैं रन कर सकता हूँ जब मेरा जिस फाइल पे मैक्रो रिकॉर्ड की गई है या फिर जिस मैक्रो में, जिस फाइल के अंदर मैंने उसकी कोडिंग की है वो फाइल हमारा ओपन है। तो अगर मैं क्लास फाइल 1 को क्लोज कर देता हूं तो फिर ये हमारा मैक्रो 2 कहीं पे डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दिया, मैं लूप को क्लोज कर देता हूं, लूप को क्लोज कर दिया, लूप 2 को भी मैं क्लोज कर देता हूं। अब देखिए मैक्रो लिस्ट में अब मेरे पास सिर्फ 2 मैक्रो है, बाकी बहुत सारे मैक्रो आ रहे हैं तो हट गए, क्योंकि वो बाकी जो लूप 2 प्रो 1 के जो फाइल्स थे उनके मैक्रो थे। मतलब कि पर्सनल पब्लिक मैक्रो को किसी और फाइल में हम तभी कॉल कर सकते हैं जब आपका जिस फाइल में मैक्रो रिकॉर्ड किया गया है वो मैक्रो कोडिंग, वो मैक्रो फाइल आपकी ओपन है।
लेकिन पर्सनल मैक्रो क्या करता है, जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे अगर मैंने पर्सनल मैक्रो सेलेक्ट कर लिया तो पर्सनल मैक्रो क्या करेगा, आपकी जो कोडिंग है, जो आप कोडिंग जो स्टोर होती है वो फाइल इस क्लास 1 फाइल के नाम के प्रॉपर्टी में स्टोर नहीं होगा, ये आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप किसी भी फाइल के अंदर इसको रन कर सकते हो, चाहे क्लास फाइल आपका खुला हो या क्लोज हो, क्योंकि ये एक एक्सेल का पार्ट बना देता है। एक किसी पार्टिकुलर पब्लिक मैक्रो क्या होता है, किसी फाइल का पार्ट होता है, लेकिन जब हम एक्सेल मैक्रो ऐसे रिकॉर्डिंग पब्लिक सॉरी पर्सनल मैक्रो यूज करते हैं तो पर्सनल मैक्रो में कुछ ऐसा नहीं होता है। पर्सनल मैक्रो क्या करता है कि वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव करता है। तो पर्सनल मैक्रो कब यूज करते हैं, जब मुझे कोई शॉर्टकट बनाना होता है, जैसे डुप्लीकेट हाईलाइट डुप्लीकेट का रिकॉर्डिंग कर लो, या फिर कुछ ऐसे भी जो फॉर्मेटिंग मैंने बनाया फॉर्मेट्स की रिकॉर्डिंग कर लो, तो ऐसी रिकॉर्डिंग आप अपने पर्सनल मैक्रो के अंदर में करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि हर बार आपको वो फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं होगी, अब अपने मैक्रो को आप रन कर सकते हो। ठीक है सर, तो पर्सनल मैक्रो समझ में आया आपको? भारती जी समझ में आया आपको पर्सनल मैक्रो? तो पर्सनल मैक्रो का ड्रॉबैक क्या है कि आपकी मैक्रो आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव होती है। इट मीन्स अगर आपने मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक फाइल मैंने किसी को मेल किया तो उसके पास ये मैक्रो लिस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैक्रो जो है, मैक्रो कोडिंग मेरे इस फाइल के अंदर में सेव नहीं हुआ है, मैक्रो का कोडिंग मेरे किसी और फाइल के अंदर सेव हुआ है जो मेरे ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। तो मतलब कि पर्सनल मैक्रो जो रिकॉर्ड करते हो उसको आप सिर्फ अपने सिस्टम पे ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है सर? तो आपको पर्सनल मैक्रो और पब्लिक मैक्रो में डिफरेंस समझ में आ गया। लेकिन जो ज्यादातर यूज होने वाली चीजें हैं वो चीजें आपकी पब्लिक मैक्रो सॉरी प्राइवेट पब्लिक मैक्रो यूज होती है। प्राइवेट मैक्रो में पर्सनल मैक्रो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं कि किसी और फाइल में किसी और सिस्टम पे नहीं चलेगा। इसलिए हम पब्लिक मैक्रो को ही एडिंस बना के पर्सनल मैक्रो के जैसा यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो कब यूज होता है? अब इस चीज को देखिए, आपको यहां पे एक चीज दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है आपको। ये मैंने पेज लेआउट के अंदर ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो मेरा ये बैकग्राउंड पिक्चर हट गया। मैं सीट 7 पे आता हूं, वापस मैं सीट 6 पे आऊंगा, ये लग जाएगा। भारती जी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है पीछे से। रिकॉर्ड मैक्रो मतलब ये जो आपकी इवेंट मैक्रो होती है इसी में वर्क होता है। आप लोगों की प्रॉब्लम हो रही है क्या? वीडियो मिल रही है ना आपको? सर संजय जी वीडियो सही से आ रही है आपको? भारती जी आपके बैक नेट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सही चल रहा है, बाकियों को सही आ रहा है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्रीन में? ओके भारती जी आपके अंदर प्रॉब्लम है? हाँ भारती जी हाँ भारती जी सुन रहा हूं मैं। यस
आरती जी आपकी नेट स्लो हो गया है। बाकियों का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो बाकियों की प्रॉब्लम होता, आपके एंड से प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हो। हाँ अरुण जी, क्या क्वेश्चन था आपको? हाँ नहीं, और एक ही सिस्टम के अगर मैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दो यूजर है, वहां भी यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिस की लाइब्रेरी जो होती है ना उस पर स्टोर होता है। इसलिए मैंने बोला कि पर्सनल मैक्रो का बहुत कम यूज करते हैं, बहुत ही कम। और दूसरा तरीका है पब्लिक मैक्रो है हमारे पास, ये पब्लिक मैक्रो को एडिस में कन्वर्ट करके हम करते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इसका यूज करते हैं। इवेंट मैक्रो की बात हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बैकग्राउंड डिलीट कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ सर? हम्म, हाँ 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 हाँ। तो इवेंट मैक्रो क्या होता है कि जो मैक्रो, देखो यहाँ पे मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है, आप एक पब्लिक मैक्रो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसमें, कि मेरा एक्टिव सीट जो है उसका बैकग्राउंड सेट कर दे, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि जब भी एक्टिव बैक सेट करे। अब इस मैक्रो को मैंने कहाँ कॉल किया हुआ है कि जब भी कोई सीट हम इंसर्ट करेंगे तो मेरा मैक्रो रन हो जाए, जब भी कोई सीट मैं एक्टिवेट करूंगा तो मेरा मैक्रो रन हो जाए, और जब भी मैं किसी भी सीट को चेंज करूंगा, मतलब कुछ टाइप करूंगा, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे एंटर करके एंटर मारा, देखिए यहाँ पे आ गई पिक्चर आपको। दिस इज इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो क्या होता है कि जो आप मैक्रो इवेंट करते हो, जैसे कि मैंने इवेंट करते हो, तो उसमें अगर जनरली हम पब्लिक मैक्रो क्या होता है कि मुझे रन करना पड़ता है, यहाँ पे मैक्रो 2 को आपको रन करना पड़ा। मैं बोलता हूं कि मैं सीट 9 पे जैसे डबल क्लिक करूं तो मेरा जो ए है, ये जो माइक्रो रिकॉर्ड मैंने किया है ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा इसके व्यू कोड पे, वर्कशीट, और मैं यहां से इवेंट सेलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक, बिफोर द डबल क्लिक, और जो मैक्रो को कॉल कर लूंगा। मैक्रो का नाम क्या? मैक्रो कॉल करने का सिंपल तरीका है, जो मैक्रो का आपका नाम है ना, बस इसी नाम को लिख दीजिए, आपका मैक्रो कॉल हो जाएगा। मैं सीट 9 पे कहीं भी डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते देखा आपने, मैक्रो रन हो गया। दिस इज द इवेंट मैक्रो। कि आप कोई मैक्रो, या जरूरी नहीं कि आप इवेंट कोई मैक्रो कॉल ही करो, आप खुद की कोडिंग इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि मैंने व्यू कोड पे गया, मैंने बोला सिलेक्शन चेंज, मैं बोलता हूं जैसे मैं सिलेक्शन चेंज करूं मेरा कलर हो जाए, एक्टिव शीट नहीं, एक्टिव सेल होगा, सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं जैसे इस पे कहीं जहां क्लिक करूंगा, जहां क्लिक करूंगा या ये करूंगा, वहां पे मेरा कलर हो जाएगा, जहां कर्सर जाएगा वहां कलर हो जाएगा। तो छोटी मोटी चीजें है, लेकिन इसमें और जो बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट होता है पासवर्ड देने के लिए। जैसे कि मैं सीट 7 पे यहाँ पे ये करता हूँ एक्टिवेट में, मैं बोलता हूँ कि जब तक इसमें कोई पासवर्ड ना डाले, जब भी चले पासवर्ड मांगे, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा कि इफ इनपुट बॉक्स एंटर दी पासवर्ड इक्वल टू 1 to then
एल्स C21 डॉट एक्टिवेट एंड अब मैंने इसको किस पे लगाया है, सीट 4 पे लगाया है। मैसेज जैसे सीट 4 पे क्लिक करूंगा, माफ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरे यहाँ से, एंड से जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मुझसे पूछ रहा है एंटर दी पासवर्ड। मैं इसे पासवर्ड डालूंगा तो इसके अंदर मुझे एंटर करने देगा, काम करने देगा। अगर मैंने पासवर्ड नहीं डाला मैंने गलत पासवर्ड डाला तो मुझे वापस सीट 1 पे फेंक दिया। मैं सीट 2 अब सीट 4 में मैं तभी काम कर सकता हूँ जब मैं पासवर्ड डालूँ। सेम इसी तरीके से हम फाइल की एक्सपायरी डेट लगा सकते हैं। हम यहाँ पे वर्कबुक में ओपन चेक कर सकते हैं, ओपन में दे दें कि ओपन में हम बोल सकते हैं कि जब मैं फाइल क्रिएट किया था तब से और जब आज की जो सिस्टम डेट है इसका डिफरेंस अगर मोर देन 30 डेज हो रहा है तो फाइल को ओपन ही नहीं दे, या फाइल के अंदर पासवर्ड लगा दे। जैसे कि जनरली आप लोग कोई सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आफ्टर दी सम टाइम आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई फार्मूला, कोई फॉर्मेटिंग बनाई है, कोई आपने रिपोर्ट बनाई है, आप चाहते हो कि 1 महीने बाद ये रिपोर्ट वर्क ही ना करे, तो यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट मैक्रो के पार्ट होते हैं। इवेंट मैक्रो क्या होता है कि आपको वो मैक्रो इंतजार नहीं करता है कि जब आपको रन करोगे तभी वो मैक्रो चलेगा। बैकएंड में ऑटोमेटिक वो देखता रहता है कि अगर कोई एक पार्टिकुलर इवेंट हुआ तो मेरा मैक्रो ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द इवेंट मैक्रो। तो मैक्रो के पार्ट समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है आपको? अरुण जी, फंक्शन मैंने आपको समझाया। फंक्शंस को भी हम आपको समझा रखा होगा किस तरीके से फंक्शन यूज करते हैं। यूजर फॉर्म का एक एग्जांपल बताते हो। यूजर फॉर्म का क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि आप चाहते हो कि डेटा एंट्री करना, आप चाहते हो कि जैसे आप डेटा एंट्री में मान लीजिए आपके पास नेम है और यहाँ पे आपके अमाउंट है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिलहाल नेम और अमाउंट है। आप चाहते हो कि मेरा सीट हाइड रहे, मैं इस सीट को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अगर टाइप करोगे तो बाकी सबके डेटा देख सकता है। बोलते जो टाइप करे वो किसी और का डेटा ना देख पाए, जस्ट वो टाइप करे। तो मतलब कि सीट हाई हिडन है और फिर भी आप टाइप करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूजर फॉर्म यूज कर सकते हैं। हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे, इंसर्ट यूजर फॉर्म, और यहाँ पे अपने हिसाब से बनाएंगे जो भी आपका यूजर फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे आपके डिजाइन के लिए फ्री है कि आप कैसा भी फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, अब मैं इस पे कोड करता हूं कि सीट 1 डॉट रेंज A65,000। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसलिए इस पे ध्यान मत दीजिए कि कोड क्या कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2। अब मैं यूजर फॉर्म को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया नाम में, जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ सुजीत। अमाउंट में मैं टाइप करके सबमिट क्लिक करता हूँ। सबमिट क्लिक किया, सबमिट क्लिक करके मैं अब यहाँ पे कीजिए, इंसर्ट कीजिए, देखिए सॉरी अनहाइड कीजिए। नहीं है,
कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ओ माफ़ कीजिएगा, हमने गलत जगह पे कोडिंग कर दी थी। मैं इवेंट गलत दिया था, हमने बोला था यूजर फॉर्म पे क्लिक करो तब हो। अब वर्क करेगा आपका। आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब इंदर करोगे तो इसके नीचे ही, इसके नीचे जाएगा, ऐसे एक के नीचे डेटा टाइप होते जाएगा। और चाहे सीट आपका हिडन है, जरूरी नहीं कि सेम फाइल में हो, आप किसी और फाइल में डेटा भेज सकते हो। आपका फॉर्म कहीं और है, आपका डेटा किसी और फाइल में, आपका फॉर्म एक्सेल में है, आप डेटा एक्सेस में भेज सकते हो। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो चीज़ें हम करते हैं यूजर फॉर्म के जरिए। या फिर आपको वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन यूज करते हैं। हम बताइए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ वो सारे कंडीशन दे सकते हैं, वो सारे कंडीशन दे सकते हैं सर, सब चीज़ कर सकते हो, एवरीथिंग पॉसिबल। कि नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अमाउंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अमाउंट ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, इसमें टेक्स्ट टाइप ना नहीं होना चाहिए, वो सारे वर्क मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। बात आती है कनेक्टिविटी की, कि आप एक्सेल को आउटलुक के साथ, एक्सेल को पावर पॉइंट के साथ, एक्सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब एग्जांपल में आपको कोई फाइल दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि कैसे हो सकता है। मैं थोड़ा दिन पहले एक मैंने बनाया है, ये रहा। अब जैसे कि इसमें देखिए, सबसे पहले इवेंट लगा हुआ कि जब भी ओपन होगा तो फर्स्ट सीट आपका दिखेगा। सेकेंड सीट पे जाऊंगा, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने एशिया सेलेक्ट किया तो इसके अगले वाले कॉलम में सिर्फ एशिया के ही कंट्री आएंगे, और जैसे मैंने उस कंट्री पे क्लिक किया नीचे उसी का डेटा अपीयर होगा। और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट सिर्फ हमारा चार्ट का प्रिंट होगा, नीचे वाला डेटा प्रिंट नहीं होगा। दूसरा पीपीटी, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं पूरा डेटा पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। विद इन एक क्लिक पे। तो अपने आप जितने भी चार्ट्स थे आपके, सारे चार्ट्स पीपीटी में कन्वर्ट हो गए आपके। उसी तरीके से कि अगर मैं इसको मेल करना चाहता हूं तो एक जो सीट एक्टिवेट है उसको आप किसी को मेल करना चाहते हो तो मैं मेल पे क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछेगा, सबसे पहले इसने एक फाइल बना दी, फिर मुझसे पूछा एंटर द मेल आईडी। मैंने मेल आईडी डाला यहाँ पे kumar@iptindia.com। ओके किया। फिर मुझसे मांगा सीसी में कोई है, नहीं है, ओके करो। सब्जेक्ट, अब इसको और भी बेटर बना सकते हैं यूजर फॉर्म के जरिए, और भी बेटर बना सकते हैं इसको। तो मैसेज डालना है, ओके। अब देखिए मेरे आउटलुक में इसने एक मेल भेज दिया, तो यहां पे मैंने एक्सेल को पीपीटी से कनेक्ट किया और एक्सेल को मैंने मेल से कनेक्ट किया, तो एक्सेल के जरिए ही मेरा मेल चला गया ऑटोमेटिकली। सेंड आइटम में देखिए यहाँ पे आ गया, एक फाइल बन गया। देखिए फाइल में सिर्फ वही सीट आया, सिंगल सीट आया। तो इस तरह के जैसे आपको बहुत सारे मेल्स भेजने हैं, आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो, अपने ऑटोमेटिकली सबको मेल भी चला जाए, तो इस तरह से कनेक्टिविटी आप कर सकते हो। यही नहीं, आप चाहो तो अपने एक्सेल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। माइक्रो के साथ मैंने बताया ना आपको, एवरीथिंग कर सकते हो आप। हाँ बट एक्सेल में आपको हर बार करना पड़ेगा ना सर।
और VBA में एक बार प्रोग्राम करोगे, क्लिक करते हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, अब इसमें मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है, इस फाइल के अंदर में। ये क्या करता है कि आपका इंटरनेट खोलता है, उसमें gmail.com खोलता है, gmail.com के अंदर में आपका लॉगिन पे क्लिक करता है, लॉगिन में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा मेल आई डालता है, ऑटोमेटिक मेरा पासवर्ड डालता है, और फिर ऑटोमेटिक उसको साइन इन पे क्लिक कर देता है। मैं ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको साइन आउट करता हूँ पहले, इस चलाने से पहले साइन आउट करना चाहिए। अभी देखिए क्या करेगा, इंटरनेट खोला, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है इसके लेके। अब सही चलेगा, अब सही चलेगा। इंटरनेट किया, अपने आप देखो मेल आई डाला और क्लिक कर दिया ना, यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया। तो अपने आप अपने एक्सेल को लॉगिन कर सकते हो सर। ठीक है सर, तो मतलब कि इंटरनेट के जरिए भी आप यूज कर सकते हो, इंटरनेट के अंदर भी जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें आप यूज कर सकते हो एक्सेल के जरिए। एक्सेल के अंदर आप पिक्चर वगैरह यूज कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह चला सकते हो। जो आपने एग्जांपल, मैंने आपको जो क्लास फाइल याद होगा कि मैंने आपको एक वाई नाम का फाइल भेजा था, उसमें ऑटोमेटिक इंटरनेट चलता था। तो ऐसा चीज़ें कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से VBA का यूज करोगे, VBA का यूज करने से बेनिफिट क्या है, और टाइप ऑफ द मैक्रो का कौन सा टाइप है, और रिकॉर्डिंग मैक्रो, दो चीज़ें मैंने आज आपको कवर कर दी है। ठीक है सर, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कोडिंग लिखते हैं, रिकॉर्डिंग मैक्रो के कोडिंग को चेंज करते हैं, जिससे आपको और भी VBA मैक्रो के बारे में पता चल जाएगा।